हाय, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज इस फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। बढ़िया नए रिकॉर्ड जड़ते हुए भारतीय बाजार कल पहली बार 25,000 को पार करा और इनफैक्ट 25,000 के ऊपर का क्लोज भी डिलीवर करा। पर आज सुबह के ग्लोब के समीकरण थोड़े बिगड़े थे। वहाँ यूएस वाले जागे और उसके बाद पता नहीं उन्हें क्या हुआ, याद आया या तो कैलेंडर में कि सितंबर तो दूर है, 2-3 महीने बचे हैं, इस बीच क्या करेंगे, तो माल बेच दो, या कुछ और दिक्कत है, या तो उन्हें रियलाइज हो रहा है हकीकत का सामना कि फेड काट रहा है तो इसका मतलब इकोनॉमी में दिक्कत आएगी इसीलिए फेड काटेगा, इकोनॉमी धीमी पड़ेगी इसीलिए फेड काटेगा। पता नहीं ऐसा शीशा देख के क्या याद आया, कल पेल दिया वहाँ के बाजार, 1-2% गिरे। आज सुबह के फ्यूचर्स गिरे हुए, तो यूएस एकदम मदर ऑफ ऑल मार्केट लीड करता है, वो कल गिरा था। तो हमारा एशिया और यूएस जब रियलाइज करा शीशा देख के, तो जापान को याद आया यार अपना भी तो रेट हाइक हुआ था परसों तो वो पकड़ा गया, दिखे आपकी स्क्रीन पर आएगा। तो सबको रियलाइज हो रहा है पिछले कुछ दिनों की गलतियां कि हम कहाँ जा रहे थे, तो कोर्स करेक्ट कर रहे हैं ऐसा लग रहा है मार्केट्स। जापान देखिए आप, ये परसेंटेज में आएगा तो 4-5% था मेरे ख्याल से सुबह, अभी पता नहीं 1700 पॉइंट का कैलकुलेशन क्या होता है, 5% के आसपास होगा। ये इस तरह से करेक्शन आ गया डेवलप्ड मार्केट्स में, और हाँ रब ऑफ उभरते बाजारों पे भी है, जैसे हमारे ये निफ्टी कह रहा है हम 200 पॉइंट नीचे खुलेंगे। तो पिच स्टेडियम क्राउड ग्राउंड दिखा देता हूँ, देख लीजिए, उसके बाद डिटेल में समझ लेते हैं ये अंदर का मामला है क्या, ऐसा क्या हो गया यूएस में जो एकदम रातों रात ऐसी प्रॉफिट टेकिंग देखना शुरू हो गई। अरे बाप रे बाप, पिच तो लपक ग्रीन है, बहुत मामला गड़बड़ है क्या। कल की क्लोजिंग देखो ना, भारत छोड़ी पूरी दुनिया बाजार ग्रीन में नहीं थे, रेड में थे, सिर्फ इंडिया वाला हल्का ग्रीन में बंद हुआ था कल। मतलब सब बाजार लाल में शुरू से ही हो गए थे, मतलब एशिया वाले रेड में बंद हुए, फिर यूरोप के बंद हुए। कल यूएस देखो ना 3% तक गिरे, छोटे वाले स्टॉक, स्मॉल कैप, नैस्डैक 2.5% के आसपास गिरा, जर्मनी, हांगकांग, कनाडा, इंग्लैंड सब मार्केट गिरे हुए। जापान कल भी गिरा था 2.5%, आज भी गिरेगा, रेट बढ़ने का असर है। तो भाई यूएस में कहानी ये है कि लोगों को लग रहा है कि इकोनॉमी बहुत स्लो हो रही है, और मैन्युफैक्चरिंग का जो आईएसएम का डेटा आता है ना वो बहुत सिग्निफिकेंट होता है, वो साला 44 पे पहुंच गया, बहुत ही दिक्कत कर रहा है वो। तो लोगों को डर लग रहा है कि कहीं इकोनॉमी में वो तो नहीं आ रहा रिसेशन, क्योंकि कंपनियां भी अपने अर्निंग एस्टिमेट्स में आगे के लिए बता रही है अच्छा नहीं लग रहा है। एक एक्सट्रीम से एकदम दूसरे एक्सट्रीम में चले जाते हैं लोग, बीच का कुछ नहीं है। यही तो यूएस मार्केट की ब्यूटी है। हाँ। जब पनिशमेंट देते हैं तो फिर वो बढ़िया एक दिन में 30% गिराते हैं स्टॉक। हाँ। और चलाते भी वैसे ही हैं। हाँ। तो कल वैसे ही वहाँ 20% 10%। ये इंटेल बता रहे थे 19% गिरा 20 जलों की चटनी गिरा। सबसे मजेदार तो अमेजोन का मुझे लगा, मतलब आप $15 बिलियन वो कह रही कंपनी की हम करेंगे, एस्टिमेट था नहीं 15.7 होना चाहिए, नहीं हुआ ना, लो ये हालत है वहाँ पे यूएस में। There is no room for error। हाँ, गलती की गुंजाइश नहीं, चूंकि आप इतने ऊपर खड़े हैं। हाँ। इंडिया का मार्केट भी ऐसा ही नहीं है, यहाँ भी बहुत ऊपर पे खड़े हैं आप। हाँ, 250 के मल्टीपल में बहुत सारे स्टॉक बिक रहे हैं, तो गलती की गुंजाइश नहीं है। आपने शेयर की सवारी कर ली, उतर नहीं सकते आप, दौड़ाते रहो शेयर को। तो कल एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, अच्छा खासा पिटाई हुई है। अब ये वनडे भी हो सकता है कि भाई थोड़ी देर बाद अचानक से लोगों को लगे नहीं ऐसी कोई चिंता की बात नहीं, फेड अपने साथ है। अब तो लोग कहते हैं 3 कट रहना पड़ेगा इसी साल, तो होप जगा दी, तो एक बड़ा कारण ये था। और क्या था, कल इसी होप पे लैच ऑन करके फिर चलने लगे। तो ये आज की कहानी है, चूंकि इतना फ्रजाइल मार्केट है, कल पता नहीं क्या होगा, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, लेकिन कल वाकई गिरा मार्केट, और अंदर जाके देखोगे तो बहुत सारा गिरा है। सो आज के लिए पिच हमारे ख्याल में वीक रखना चाहिए, और चूंकि ग्लोबली फॉल थी कल, ऐसा नहीं खाली यूएस गिरा, सब गिरे हैं। इंग्लैंड में रेट कट हुआ, उसके बावजूद यूरोपियन मार्केट में कोई मतलब अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। तो अब क्या, आज ग्रीन टिच ग्रीन टी के साथ टिच ग्रीन कैसे बनाया टीम। वीरू बैठे हुए हैं क्या, वीरू को बुलाओ, पेश किया जाए। वो कह रहे हैं यार आज माहौल ठीक नहीं लग रहा है, कविता रहने दे। अरे काहे को रहने दे, बोले उनको बताइए माहौल ठीक करने तो हमारा काम है। अरे यार 6 दिन से जो लिख रहे थे वो क्या थी। हाँ एक मिनट, मैं वही उन्हें मैसेज कर रहा हूँ, मंडे से कविता लिख रहे थे ये, एक साथ सब कुछ समेट के लिखूंगा मैं। हाँ लिख दिया, लिखना तो पड़ेगा। बाबा ये वही मैंने कहा यार, कविता तो हमारा काम है मूड ठीक करना है, सबको पता है कैसा मूड है।
अच्छा, ऐसा एक दिन आया था बीच में, मैं ख्याल लास्ट वीक था, जब दिन पूरे दुनिया में गिरावट थी और यूएस भारतीय बाजार चल पड़े थे एकदम से। तो ऐसा भी हो सकता है अपने बिल्कुल हो यहाँ। सकता है। अब तक तो हमने बड़े बड़े मुसीबतें झेली हैं, ये तो अमेरिका की मुसीबत है। हाँ, वो देखे उनका काम लेट्स नहीं सी, है। या वो देखें उनकी प्रॉब्लम। कुछ लाल से शुरू कर रहा हूँ वैसे, लेकिन ऐसा कोई स्टॉक सब अच्छे हैं। उसका कोई लेना देना नहीं उससे। हाँ, इनका ये वैसे भी लाल होते हैं अगर मदार का। अपना काम क्या है, खबर पे लाल हला करने का। तो लाल इसीलिए क्योंकि कुछ स्टॉक्स जो रिजल्ट्स वीक थे, बस ये कर दिया कि मूड को देखते हुए लाल वाले ऊपर कर दिए थे, हरे वाले थोड़ा नीचे कर दिए थे। अदरवाइज टीम में रहते ये स्टॉक वैसे भी। प्रताप स्नैक्स पहला लाल रखा है अपने तिमाही नतीजों पर। आय साल दर साल मिनिस्क्यूल सी सिंगल डिजिट 8% बढ़ती है, उसके सामने इबीटा दरअसल 8% गिरता है। तो इसका मतलब मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं इस कंपनी के, और हुए हैं। कैलकुलेट करिए, 8.5% के मार्जिन 7.1% पे 140 बेसिस पॉइंट दबाव में आ गए, और मुनाफा इसीलिए 30% गिर गया। तो नंबर्स कमजोर है। बाजार हरे में भी होता तो भी ये लाल ही रखता मैं। अब वो बिहेवियर स्टॉक का कैसा रहेगा, क्योंकि स्टॉक हाइस मेरे ख्याल 1400 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ऐसे कुछ हाइस थे। साल के चार्ट दिखाएंगे डायरेक्टर साहब एक बार स्क्रीन पे। तो प्रताप स्नैक्स वैसे ऊपर से करेक्टेड है, ऐसा नहीं है कि करेक्टेड नहीं है। हाँ 1450 देखिए, तो वो अलग बात है, लेकिन रिजल्ट्स लाल वाले। दूसरा रेपको होम फाइनेंस, नंबर्स फीके लग रहे हैं, और रेपको तो मेरे ख्याल से ऑफ लेट अच्छे मूव्स डिलीवर करके गया हुआ है। हाँ 570 हाईज है, 540 545 पे चल रहा है। बढ़िया मूव्स पिछले कुछ समय बने हुए रेपको के, और रेपको के नंबर थोड़े से डिसअपॉइंटिंग से हैं। एनआईआई ही इस कंपनी की गिर गई है 24.25% के आसपास। लाल लेके चलता हूं इस काउंटर को। तीसरा लाल है त्रिवेणी इंजीनियरिंग। आय इसकी भी सिंगल डिजिट मिनिस्क्यूल 7% बढ़ी, उसके सामने इबीटा 31% गिरा। 8.7 के मार्जिन 5.6 पे आ गए, यानी कि 200-300 बेसिस पॉइंट मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट, और मुनाफा आधा 55% गिर गया। लाल बनता था, 3 लाल हो गए नतीजों के कारण। ओके, 3 लाल हैं, बार बार अंदर से धमकी आ रही, जल्दी जल्दी बोलो। तो 3 फटाफट बताता हूँ मैं। इंडिजीन बहुत बढ़िया नंबर आए हैं, 35% की ग्रोथ। रेवेन्यू में आप देखिए 676 करोड़ का रेवेन्यू आया है, मुनाफा 88 करोड़ आया है। किसी पैरामीटर देखो नंबर अच्छे हैं। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, इसमें एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी सुधर के आई है। 0.47 एट एनपीए जो पहले 1.63 था। आरओए देखते हैं लोग, वही बहुत अच्छा इम्प्रूव किया आया है। रेवेन्यू 558 करोड़ का है, बहुत ही बड़े नंबर है सूर्योदय के। और तीसरा एसजीएस है, इसके भी नंबर बहुत बढ़िया है। कंपनी डेट फ्री हो गई है, सभी सेगमेंट्स अच्छी ग्रोथ है। 61% रेवेन्यू बढ़ के 189 करोड़, 61% एबिटा, मुनाफा 57%। ऑर्डर बुक बहुत अच्छी बढ़ के निकल के। तो नंबर 4-5 जो भी पैमाने आप लोग देख रहे हैं सब पे बहुत बढ़िया है। तो एसजीएस एंटरप्राइजेस 3 में लगे हुए हैं। सिम्फनी बोर्ड मीट आने वाली है 6 अगस्त को। 6 अगस्त मतलब अगले हफ्ते मंगलवार को बाय बैक पे विचार करेंगे। कल शाम को अपडेट आया, ग्रीन कर दिया। ऐसे ही कल शाम को अपडेट आया मोरिपन लेबोरेटरीज का, क्यूआईपी बुक लॉन्च हो गई है कल शाम को, इसको भी ग्रीन रखा है। कुल मिलाकर 200 करोड़ पे जुटाने की योजना, 50 करोड़ का ग्रीन शू भी है। इंडिकेटिव प्राइस है 54.37 का, जो इन्वेस्टर्स चेक इन करेंगे 180 दिनों का लॉक इन है। तो मोरिपन लेबोरेटरीज ग्रीन रखते हैं। ये आवाज की एक्सक्लूसिव थी कल शाम की। गोदरेज एग्रोवेट हरा, ये सिम्फनी हरा है, मोरिपन लैब्स हरा है, और गोदरेज एग्रोवेट हरा है। गोदरेज एग्रोवेट में आय 6% गिरी जरूर थी, इबीटा 17% बढ़ा, मार्जिन 7.7 वाले 9.6 पे आ गए, 200 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, मुनाफा 23% बढ़ा है। और गोदरेज टाइसन फूड्स में अब टाइसन की 49% यूएस कंपनी की हिस्सेदारी भी ये खरीदने जा रहे हैं। गोदरेज एग्रोवेट हरा है नंबर्स में, 6 हो गए। ओके, चौथा जीएचसीएल टेक्सटाइल, जो जीएचसीएल से अलग होकर, उसके भी नंबर आए, बहुत अच्छे नंबर दिए इन्होंने। एक 12-13 करोड़ का मुनाफा लेके आए और 4 करोड़ से बढ़ के आया है। मार्जिन वापस आ गए इनके, धीरे धीरे इंप्रूव होते दिख रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी बढ़िया नंबर निकल के आए। रेवेन्यू 288 करोड़ का है। तो जीएचसीएल टेक्सटाइल के नंबर अच्छे हैं। सूरज एस्टेट रियल एस्टेट कंपनी है, 30 करोड़ का मुनाफा इन्होंने कमाया है 14-15 करोड़ के सामने, लगभग दुगना, लगभग क्या दुगने से ज़्यादा। एबिटा भी 46 से बढ़ के 63 करोड़ का आया है। मार्जिन
47%। अच्छा, इसी के रेंज में होता है रियल एस्टेट 40-45, लेकिन इनके 563 से बढ़ गए 47.3, 2% मार्जिन भी इम्प्रूव किया है और रेवेन्यू 134 करोड़ का है, 102 करोड़ के सामने है। तो क्वार्टर बहुत अच्छा गया और अगले क्वार्टर में भी काफ़ी अच्छे जाने की उम्मीद है। छठवां स्टॉक IDBI बैंक, इसमें एक बार फिर से रेट्रिक वाली न्यूज़ है। अब माना जा रहा है कि 2-3 लोग इसमें शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं जिनको बोली लगानी है। ये ध्यान रखिए, बार बार आती रहती है यार। ये 2 दिन से खबरें, जब पहले वो आया RBI ने वो फिट एंड प्रॉपर का सर्टिफिकेशन दे दिया, उसके बाद से अपडेट आने शुरू हो गए। ये भी इंटरेस्टेड, वो भी अभी इंटरेस्टेड। 3 नाम इसमें चल रहे हैं, एमिरेट्स, NBD, कोटक और फेयरफैक्स अपने कनाडा वाले। अब पता नहीं है कि हर दिन आती रहती है भाई, क्या करें। तो ये हो गया 6, छोटा सा ब्रेक, इसके बाद अगले 4 स्टॉक्स। अगले जो 4 स्टॉक्स हैं उसमें एक तो टाटा मोटर्स, अभी हर्षदा ने बहुत डिटेल नंबर समझाया इसलिए ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते उसमें। उन्होंने बताया कि आउटलुक कमज़ोर है और गाइडेंस म्यूटेड है, EV का वॉल्यूम गिरा है तो इसलिए रेड में। इन्फोसिस ग्रीन में, 2 रीजन, एक तो GST वाली नोटिस वापस हो गई, लाइक कल उसका असर भी नहीं हुआ था, लेकिन कॉन्ग्रेजेंट के नंबर आए, गाइडेंस बढ़ाया उन्होंने अपना, तो इसको ग्रीन में रखिए। ये लाल में क्यों दिखा रहे हो इन्फोसिस? ये तो स्टॉक तो लाल में बंद हुआ था ना कल। अच्छा, आपका वो नहीं, एक स्टॉक की चाल है ये। हाँ, वैसे ग्रीन में दिखाओ। 9th स्टॉक है सन फार्मा। जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है, 2000 रुपये का टारगेट दिया। उनका कहना है कि पहली तिमाही का जो एबिटा वो 10% एस्टिमेट से हमारे ऊपर था और इसमें सेल्स ग्रोथ जो है वो लीड करती हुई दिख रही, 16% YoY लोअर कैपेक्स पे। तो सन फार्मा उनको अच्छा लग रहा है, इसलिए उन्होंने टारगेट बढ़ा दिया है, 2000 कर दिया है, इसलिए इसको ग्रीन में। और 10वां स्टॉक अदानी पोर्ट, इसमें HSBC की रिपोर्ट आई है 1800 के टारगेट के साथ, और वो भी ये कह रहे हैं कि Q1 का थ्रूपुट जो है 8% हुआ, जिसकी वजह से कंटेनर और लिक्विड कार्गो में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अच्छा लग रहा है इनको। मार्जिन रिकॉर्ड 72% का है बेटा मार्जिन, टारगेट 1800। ओके, मारुति सुजुकी लाल में रखता हूँ यार, अच्छा चला हुआ स्टॉक है, कंपनी अच्छी है। जुलाई क्वार्टर का जो परफॉर्मेंस आया थोड़ा सा फीका है, सेल्स का साल दर साल 3.3% गिरी। सोमानी सिरेमिक्स के नंबर्स कमजोर है, इसीलिए लाल लेके चल रहा हूँ। इबीटा 3.25% गिरा, मार्जिन 10 बेसिस पॉइंट गिरे और मुनाफा 16% गिरा, तो इसीलिए लाल है। अगला जो है वो है रेलटेल। रेलटेल के नंबर्स ये कमजोरी दिख रहे हैं, रेलटेल की परफॉर्मेंस, और सीक्वेंशली वीकनेस और बढ़ रही है। हालांकि सीक्वेंशली देखते नहीं, साल दर साल देखते हैं, लेकिन रेलटेल को लाल रख के चलते हैं। और फाइनली एक हरे के साथ खत्म कर रहा हूं, पैराडीप फॉस्फेट्स। Q1 परफॉर्मेंस बढ़िया है, घाटे से मुनाफे में आई है, EBITDA पॉजिटिव हुई है, इसीलिए सिर्फ ग्रीन कर दिया। 10 स्टॉक हो गए, ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार टीम्स का एक क्विक रैप अप। चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी। सिर्फ रीजंस अलग अलग हैं जिसके चलते लाल हरा है, लेकिन ये स्टॉक के परफॉर्मेंस के लिहाज से नहीं है, उन खबरों की वजह से लाल हरे हैं। प्रताप स्नैक्स, रेपको होम फाइनेंस, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, इवन सोमानी सिरेमिक्स, रेलटेल, इन सब के रिजल्ट्स कमजोर से दिखे, इसीलिए लाल करा। सिंफनी क्योंकि बोर्ड मीट है बायबैक पे, मोरपन लैब्स जिसका QIP कल शाम को लॉन्च हुआ, और गोदरेज एग्रोवेट जिसकी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस अच्छी, ग्रीन में। इवन पैराडीप फॉस्फेट्स का भी टर्न अराउंड दिख रहा है, इसीलिए ग्रीन करा है। और मारुति सुजुकी अपने जुलाई के कमजोर बिक्री के आंकड़ों पे आज लाल कर दिया। हो गया 10। ओके, मेरे भी फोकस पे है नतीजों वाले शेयर, तो इंडिजीन, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, SGS एंटरप्राइजेज, GHCL टेक्सटाइल, सूरज स्टेट, ये सब के नंबर बहुत अच्छे आए हैं। और IDBI बैंक में फिर से वो खबरें चल के आ रही कि 3 बार मिलने की संभावना है। टाटा मोटर्स के नंबर भी अच्छे नहीं है और आउटलुक कमज़ोर है। इन्फोसिस में वो नोटिस वापस, और साथ ही कॉग्निजेंट के नंबर बहुत अच्छे हैं, तो उसको लोग कंपेयर करते हैं इससे। सन फार्मा में जेफरीज की बाई कॉल, और अडानी में HSBC की बाई कॉल, अडानी पोर्ट्स में।